चंद्रशेखर तिवारी के विवादित बयान को लेकर आज राजधानी भोपाल में सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और तिवारी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आवेदन सौंपा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद साजिद अली, पूर्व महापौर दीपचंद यादव, पुरुषोत्तम गुप्ता, शैलेंद्र मस्कोरे, शैलेंद्र शैली, रणवीर सिंह वजीर, राजेश सिल्वरराज, कांग्रेस नेता मोहसिन अली खान, राइसा मालिक, तौकीर निजामी, एडवोकेट शोएब सहित करीब 300 लोग मौजूद रहे। कार्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की एंट्री को नियंत्रित किया। इस बीच कांग्रेस नेता मोहसिन अली खान और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मोहसिन अली खान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पुलिस कमिश्नर का कार्यालय नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी का कार्यालय लगता है। आखिर हमें अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? हम ना तो झंडा बैनर लेकर आए हैं, न नारेबाजी कर रहे हैं। हम सिर्फ शांति के साथ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। लंबी बहस और हंगामे के बाद आखिरकार 11 लोगों को प्रतिनिधिमंडल के तौर पर अंदर जाने की अनुमति दी गई। प्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर को आवेदन सौंपकर तिवारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रशासन की ओर से जल्द कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर मोहसिन अली खान ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन के भीतर तिवारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी, आज जो है आप लोग आवेदन देने आए, किसके खिलाफ आवेदन देने आए थे, क्या पूरा मामला था? देखिए, हम सब लोग भारत के संवैधानिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, एकता, भाईचारा, सद्भाव और सहिष्णुता के पक्षधर हैं। हम सबकी ये चाहत है कि भारत में भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए और कोई किसी भी किस्म की नफरत की, घृणा की, भेदभाव की, अलगाव की इस देश के अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को अपमानित, प्रताड़ित करने की बात करता है तो ये भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन देके भोपाल के पुलिस कमिश्नर जी से ये मांग की है कि जिस हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष तिवारी ने इस शहर की आबो हवा को, इस देश में इस शहर के भाईचारा और सद्भाव को तहस-नहस करने की चाल की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी ये अपील है और ये उम्मीद है कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए पक्षधर हैं। वो भी इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए वो संवेदनशील हैं। हमको विश्वास है कि हम सब लोग जो भारत के संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं, हमारी मांग पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक, सीपी साहब को देना था, लेकिन सीपी साहब के पास क्योंकि हम लोगों के लिए अभी समय नहीं है और मुझे लगता है कि अब जो निराशावादी बात सबसे बड़ी ये है कि सरकार कुछ उसमें वो नहीं ले रही है संज्ञान। एफआईआर तो बहुत पहले दर्ज हो जाना चाहिए। शहर की आबो हवा हम बरसों से संभाले हुए हैं और इस आबो हवा को संभालने के लिए हमारे सेकुलरनेस की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि भोपाल की आवाम इस बात को तय करे कि अब हमें गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा बचाए रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और जो लोग आज यदि इस मामले में खड़े नहीं हैं तो हमें उन पर भी विचार करना चाहिए। जी, आपका नाम बता दीजिए। और एफआईआर जो चंद्रशेखर तिवारी हैं वो वहाँ पे जो गणेश मूर्ति तोड़ने की बात आई थी, गणेश मूर्ति तोड़ी किसने? ये पुलिस ने एक अच्छा काम किया और उसमें जांच करके सही लोगों का पता लगा लिया कि किन लोगों ने तोड़ी। जो जिहादी कह के या शहर में दंगा भड़काने की बातें करना है, ये अपने आप में ठीक नहीं है। ये बातों को हमें रोकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो फिर आगे जगह नहीं बचेगी हम लोगों को। शहर में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलजुल के रहना है और मिलजुल के हमें रखना पड़ेगा। ये हमारी, मुझे पुरुषोत्तम गुप्ता एडवोकेट कहते हैं और मैं मूल निवासी संघर्ष मोर्चे का भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। ठीक है, हम लोग अगर आज इकट्ठे हुए हैं तो भोपाल के भाईचारा और अमन के लिए इकट्ठे हुए। अमन और भाईचारा एक दिन में नहीं बन जाता। इस भोपाल शहर की परंपराएं रही हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक साथ मिलकर होली मनाई, दिवाली मनाई, दशहरा मनाया और एक दूसरे को खुशियों के अंदर ईद और बकरीद पर लोगों ने आपस में मुबारकबादें दी हैं। मैं खुद अपने स्मरण याद करते हुए बताऊँगा कि बुधवार जैसे
क्षेत्र में मंगलवार में इतवारे में पीर गेट पर हम लोगों ने हिंदू उत्सव समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया और उनको उसका स्वागत सत्कार किया। ये पहले हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आए हैं जिन्होंने ये कमजल बात करी है, वरना अब तक के जितने भी अध्यक्ष आए उन सारे लोगों ने हमेशा आपस में प्यार मोहब्बत की बात करी। सभी लोगों ने इस शहर को की गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया। मैं इसलिए इन सारी बातों को बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ। मैं आपको ये अपनी तारीफ़ करना मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त बतलाना ज़रूरी है इस शहर के लिए कि इस शहर की आबहवा का अंदाज़ा हो। पिछले 35-40 साल हो गए मुझे ब्रिज मोहन रामकली गौरक्षा समिति जो हलाली डैम पर है उसका मैं संरक्षक बना चला आ रहा हूँ। मुसलमानों पर यह आरोप रहता है कि गौरक्षा के खिलाफ में रहते हैं। ये इस बात का मेरा जो है प्रमाण है कि हम लोग जो हैं प्यार मोहब्बत के वातावरण के अंदर रहते हैं और हम गौरक्षा समिति को चला रहे हैं, निरंतर चल रही है। इसके बारे में कोई भी आप लोगों सबको मेरा आमंत्रण है, जब चाहे आप कहिए, आपको ले चलूँगा, आप लोग चल के खुद देख लीजिए, पता कर जाए। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ करना मकसद ये है कि हम बतलाना चाहते हैं कि हमारे शहर का वातावरण ये है। उस शहर के वातावरण में जाने कहाँ से एक बाहर भोपाल के बाहर का रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई मिस्टर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, ये भोपाल के अंदर आकर भोपाल की स्थिति को ख़राब करना चाहते हैं। भोपाल के अंदर लोगों पर प्यार मोहब्बत के वातावरण में हम लोग रहते चले आ रहे हैं।